इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसे सब पागल कहते थे। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और अक्सर खोया रहता था। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जब भी वह नाचता, बारिश हो जाती। गांव के लोगों को यह रहस्य समझ नहीं आता था। वे उसे पागल मानते थे। लेकिन जब भी तेज गर्मी पड़ती और बारिश की जरूरत होती, वे उसके पास जाते और उससे नाचने की प्रार्थना करते। वह आदमी बस मुस्कुराता, अपनी आंखें बंद करता और धीरे धीरे नाचने लगता। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते, बिजली कड़कने लगती और फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाती। गांव के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे उसे पागल कहते थे, लेकिन जब भी बारिश चाहिए होती, वे उसी की शरण में जाते। शहर से आए 4 लड़के। एक दिन शहर से 4 लड़के गांव में आए। वे पढ़े लिखे थे और विज्ञान पर पूरा विश्वास रखते थे। जब उन्होंने गांव वालों से सुना कि एक पागल के नाचने से बारिश होती है, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। यह तो सरासर बेवकूफी है, एक लड़के ने कहा। बारिश तो बादलों से होती है, किसी के नाचने से नहीं। दूसरे ने तर्क दिया, लेकिन गांव वाले अपनी बात पर अड़िग थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान है। शहर के लड़कों को यह सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने ठान लिया कि वे इस मिथक को गलत साबित करेंगे। वे उस आदमी के पास गए और मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे पागल, अगर सच में तेरे नाचने से बारिश होती है तो हमें भी करके दिखा, चमत्कार का साक्षात्कार। वह आदमी कुछ नहीं बोला। वह बस मुस्कुराया और धीरे धीरे नाचने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वे जानते थे कि अब कुछ ही देर में बारिश होगी। शहर के लड़कों ने घड़ी देखी। पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसमान में काले बादल गिरने लगे। ठंडी हवा चलने लगी। अचानक बिजली चमकी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। चारों लड़के भौंचक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गांव का बूढ़ा मुखिया आगे आया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, यह सिर्फ नाच नहीं है, यह श्रद्धा और विश्वास का नाच है। यह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान है। दुनिया जिसे पागल कहती है, वह असल में सबसे खास होता है। सोच का बदलाव। शहर के लड़कों ने झेप कर उस आदमी से माफी मांगी। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें विज्ञान से नहीं, बल्कि श्रद्धा और अनुभव से ही समझा जा सकता है। इस घटना के बाद उन लड़कों की सोच बदल गई। उन्होंने सीखा कि हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी विश्वास और श्रद्धा भी अपने आप में एक चमत्कार कर सकती है। गांव वाले पहले की तरह उस आदमी को पागल कहते रहे, लेकिन अब उनके शब्दों में सम्मान और कृतज्ञता थी। वे समझ चुके थे कि वह पागल नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान था।